हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक वैकेंसी को लेकर जो कि खासकर है यूनानी डॉक्टर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जॉब है दोस्तों, क्लिनिकल रिसर्च यूनिट यूनानी, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये वैकेंसी जो रहने वाली है रिसर्च के मुतालिक रहने वाली है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, नई जॉब से रिलेटेड, नई कोई भी आयुष डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको फ़ौरन तत्काल प्रभाव से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों वैकेंसी रहने वाली है, इसमें जो सिलेक्शन होगा वो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा। तो आपको मैं कई बार बता भी चुका हूँ, वॉक इन इंटरव्यू का मतलब यही होता है दोस्तों, सिंपली आपको जाना है और इंटरव्यू देना है। इसमें आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट आर इनवाइटेड फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर वन पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो यूनानी। इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों, एक पोस्ट है JRF जूनियर रिसर्च फेलो एट एक्सटेंशन रिसर्च सेंटर पटियम, कन्नौर, केरला में रहने वाली है। तो ये एक यूनिट है दोस्तों, क्लिनिकल रिसर्च यूनिट फॉर वर्क वहाँ पर है। तो उसमें एक किसी न किसी यूनानी फील्ड में रिलेटेड एक रिसर्च की होने जा रही है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट क्लिनिकल रिसर्च यूनिट यूनानी एडाठला नॉर्थ, एलुबा, केरला ऑन द डेट एंड टाइम इंडिकेटेड बिलो फॉर वॉक इन इंटरव्यू विद फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, सिंपली आपको वो पूरा फिल करना है। आफ्टर डेट जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको पहुंच जाना है और आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट है। हम जैसे कि हमने ऊपर भी आपको बता दिया, पोस्ट जो है एक है जूनियर रिसर्च फेलो की। और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जूनियर रिसर्च फेलो यूनानी, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, BUMS फ्रॉम रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन। मतलब कहने का सिंपली तात्पर्य ये है दोस्तों, इसमें BUMS कैंडिडेट जो अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके पास डिग्री है, वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 से कम आपकी एज होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है। और टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट का मतलब ये है, ये जो वैकेंसी है दोस्तों, कितने टाइम पीरियड तक रहेगी। तो सिंपली ये 6 महीने तक और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, एंड कैन बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को देखते हुए और रिसर्च की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए इसको आगे भी फर्दर बढ़ाया जा सकता है। जो आपकी सैलरी रहेगी दोस्तों, 37,000 प्लस HRA पर मंथ। HRA किसी भी अच्छे डिस्ट्रिक्ट का जो होता है, मैक्सिमम मान लीजिए 10,000 होगा। 5 से 10,000 के बीच अगर हम मान लेते हैं, तो आपकी इसमें जो सैलरी है 45 से 50K, मतलब 50,000 तक जा सकती है। ठीक है दोस्तों। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहने वाला है, एक्सटेंशन रिसर्च सेंटर यूनानी, पटियम, कन्नौर, केरला। तो जो कैंडिडेट साउथ में है, मोस्टली इस जॉब के लिए वही अप्लाई करेंगे, या अदर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तमिलनाडु से हैं या फिर हैदराबाद से हैं, बेंगलोर से हैं, तो आपके लिए जॉब बेनिफिशियल हो सकती है। अगर मैं बात करूँ यूपी से या बिहार से कोई कैंडिडेट होगा, तो उसके लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मे बी वो स्टूडेंट इसको प्रीफ्रेंस ना दें। तो इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ, जो कैंडिडेट साउथ के रहेंगे वो इसको प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। और मैं कहूँगा बिल्कुल आप इसके लिए इंटरव्यू ज़रूर दें, ताकि आपको, अगर बाय द वे होता भी नहीं है, तो कम से कम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। जो डेट ऑफ इंटरव्यू है दोस्तों, वो 9 अप्रैल सुबह 10 बजे रहने वाली है। कंडीशन कुछ है यहाँ पे। द इंटरव्यू फॉर द एबव मेंशन पोस्ट विल बी हेल्ड एट क्लिनिकल रिसर्च यूनिट यूनानी, एडाठला नॉर्थ, एलुबा, केरला, एंड सिलेक्शन विल बी मेड फॉर दिस यूनिट एज इंडिकेटेड इन द एडवर्टीजमेंट। वंस पोस्टेड द कैंडिडेट विल नॉट नॉर्मली बी ट्रांसफर्ड। उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। हाउएवर द काउंसिल रिजर्व द राइट टू ट्रांसफ़र द कैंडिडेट टू एनी अदर इंस्टीट्यूट या यूनिट ऑफ द काउंसिल। कहने का मतलब उनका ये है, यूनिट जो है या काउंसिल जो है, उसके पास ये राइट है कि आप वो कैंडिडेट को किसी भी अदर यूनिट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो 9 अप्रैल, जैसे कि हमने डेट ऑफ इंटरव्यू का वक्त बताया, उस डेट तक आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मांगा गया है, वो आपका फिल हो जाना चाहिए।
द कैंडिडेट्स इफ़ एम्प्लॉयड विद एनी ऑटोनोमस गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में ब्रिंग एनओसी, आपको वहाँ से लाना पड़ेगा अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू पोस्टपोन कैंसिल द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट एनी स्टेज। इस जॉब को कैंसिल भी किया जा सकता है किसी भी टाइम, ये अथॉरिटी जो है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब रहती है, उसमें कोई भी टीए ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं दिया जाता है, ये आप सबको भी पता होगा। और कैंडिडेट से ये उन्हें रिक्वेस्ट मतलब ये सलाह दी जाती है, आप ऑफिशियल वेबसाइट ccrum.rec.in पर रेगुलर बेसिस पर विजिट करते रहें, अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फॉर्म का पूरा क्लिनिकल रिसर्च यूनिट का एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। अ यूनिट ऑफ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन CCRUM। तो इनकी एक रिसर्च यूनिट है जो कि केरला में है। इस पर इन्होंने एक JRF के लिए वैकेंसी निकाली है जो कि 9 अप्रैल को इसका इंटरव्यू होगा। तो इसका फॉर्म भी मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म ऐसा रहेगा, इस फॉर्म को आप फिल करेंगे और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और 2 सेट आप फ़ोटो कॉपी के बना लीजिएगा और उसको सेल्फ टेस्ट करके आप जो वेन्यू दिया हुआ है इंटरव्यू का वहाँ पर आप चले जाइए और इंटरव्यू को दीजिए और आपका सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको सबसे पहले हासिल हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।